तो हाय फ्रेंड्स, रांची यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, या फिर उसके ऑटोनोमस कॉलेज जैसे मड़वाड़ी कॉलेज हो गया, रांची वुमेंस कॉलेज हो गया, ठीक है, या फिर एनपीओ से एग्ज़ाम देने वाले हैं नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, इन सभी के लिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का यानी कि पिछले साल का पूछा हुआ और सिलेबस साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, ठीक है, इसी वीडियो में, और पीडीएफ भी दे दूंगा। पहले समझ लीजिए। देखिए, सेमेस्टर 2 में आपका 2 गो मेजर पेपर है। पहला है मेजर पेपर 2 और दूसरा है मेजर पेपर 3। तो मेजर पेपर 2 में आपको पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, अर्ली इंडिया का हिस्ट्री यानी कि शुरुआती इतिहास से लेकर के 550 ईस्वी तक का इतिहास इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम आपका 75 मार्क्स का होगा, ठीक है, और टाइमिंग तो 3 घंटा ही रहेगा। और बस वही सेट रहेगा। सेट कैसा रहेगा कि 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 5 मार्क्स वाले 2 आएंगे, ये हो जाएगा ग्रुप ए 15 मार्क्स, और ग्रुप बी रहेगा आपका 60 मार्क्स का, जिसमें 15 मार्क्स वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने होंगे, ठीक है। ये है एग्ज़ाम का क्वेश्चन सेटर। और क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके 4 को यूनिट से आएंगे। पहला ये टॉपिक है, दूसरा है आर्य सिविलाइजेशन, तीसरा है आपका इंडिया फ्रॉम 6th सेंचुरी बीसी टू मौर्य एज तक, ठीक है, फिर आपका अंतिम मौर्य, और फिर आपका है गुप्त साम्राज्य। बस इतना आपको जानना है, ठीक है। अब इसी को देखते हुए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और फिर दिखा देता हूँ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ कुछ मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, ठीक है। पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो हमारा देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे हिस्ट्री मेजर पेपर 2, ठीक है, ये हिस्ट्री मेजर पेपर 2, ठीक है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। सेशन 22 से 26, टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क्स 75, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फुल मार्क्स 75 है बॉस। और यहाँ पे ग्रुप ए देख लीजिए। तो बोला गया है आपको 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके जो लेखक हैं, क्या नाम है इनका, स्मिथ, क्या जो स्मिथ है यार, कोई स्मिथ, विंसेंट स्मिथ, ठीक है, विंसेंट अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं, ठीक है, विंसेंट स्मिथ। मतलब कैसे लिखेंगे इसको, विंसेंट, ठीक है, स्मिथ, इंग्लिश में ज़्यादा रहेगा, अच्छा, ठीक है। तो आप जिसमें भी चाहें उसमें भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बी नंबर। इसमें पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का नया नाम क्या है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम या नया नाम, इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, और इसको हम लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दोनों लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ थी, आप सभी को मालूम ही है, मोहनजोदड़ो इसकी राजधानी थी, ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पे वेद शब्द से क्या अभिप्राय है, व्हाट इज मेंट बाय द वेद, ठीक है। वर्ड जो है वेद, इसका मतलब होता है दोस्तों, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। तो लिख सकते हैं ज्ञान या विचार, ठीक है, को वेद कहा जाता है, या फिर विद्वान, समझ गए ना। और वेदों की संख्या कितनी है, 4, सबको जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सामवेद संगीत की उत्पत्ति हुई है। बस 2 इतना जानिए काफ़ी है। अगला हमारा क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाला में कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो उस टाइम पे 16 महाजनपद थे। ये महाजनपद क्या होते हैं, बस इस तरह से समझिए कि आज जैसे हमारा राज्य है, उसी तरह से उस टाइम के 16 राज्य थे भारत में, ठीक है। और सबसे बड़ा राज्य था उस समय पे मगध, जो वर्तमान बिहार और झारखंड स्थित है ना, मगध महाजनपद पे स्थित है, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक है। सबसे शक्तिशाली भी मगध था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त। कौन बकरी ले जा रहा है यार, देखना पड़ेगा। चलिए, हम लोग को गांव में तो लगा रखता है गाय बैल बकरी,
ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया था, देखिए कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 2 को है, ये है, दोनों का आंसर करना है। पहला है सम्राट अशोक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एम्परर अशोक, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के किसी एक धार्मिक केंद्र का संक्षिप्त विवरण दें। तो आपको बताना है कि बौद्ध धर्म का सबसे परम धार्मिक केंद्र है आपका बोध गया, ठीक है। और बौद्ध धर्म में ज्ञान की जो प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को, बोध गया बिहार में हुई, बोधि वृक्ष के नीचे, जो पीपल का पेड़ था उसी को बोधि वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे और मौर्य वंश का सबसे महान राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य के नाती थे और सम्राट अशोक का बाप का नाम था बिंदुसार, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा हुआ फिर अशोक। अब देखते हैं, यहाँ पे आता है आपका ग्रुप बी, खंड ब। इसमें बोला गया है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन, ठीक है। डिस्क्राइब, जो आपका ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, और कर दिया गया है 15 गुने 4 = 60। किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। और देखिए जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, इसका आंसर आप लोग एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में कीजिएगा, ठीक है। और जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इसी तरह से, चूँकि 15 मार्क्स, तो इसलिए आपको 3 खड़ा पन्ना। अगर आपके लिखने की स्पीड कम है तो कम से कम 2 खड़ा पन्ना मतलब 4 पेज लिखिएगा। इससे कम लिखिएगा तो फिर मार्क्स बहुत कम मिलेगा, समझ रहे हैं बात को। चलिए, और नहीं समझ रहे हैं तो फिर कम मार्क्स लीजिएगा। चलिए, लेकिन क्वेश्चन एक को मत छोड़िए, कुछ ना कुछ तो लिखना ही है आपको। टोटल 6 क्वेश्चन है 15 मार्क्स वाले, किसी 4 को बनाना है। इसमें पहला क्वेश्चन है सिंधु सरस्वती सभ्यता, वही सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम, ठीक है। सिंधु सरस्वती सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। बताना है कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, व्यापार करते थे कैसे, घर कैसे बनाते थे, ठीक है, किसको पूजा करते थे, ये सारी चीज़ें बतानी है। नेक्स्ट है आपका आर्यों के मूल निवास के बारे में बताना है कि आर्य कहाँ से आए भारत में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अशोक के धम्म का विश्लेषण करना है। अशोक के धम्म, और अशोक के धम्म में सभी धर्मों को संरक्षण दिया गया। विश्व के मतलब उस टाइम जितने भी धर्म चल रहे थे सभी को बराबर का समानता दिया गया, ठीक है। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सब सम। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सातवाहनों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन है सातवाहन से रिलेटेड, ठीक है। सातवाहन वंश का संस्थापना किसने किया, ये आपको जानना है। सातवाहन वंश का सबसे महान राजा कौन है, ये आपको जानना है, ठीक है। अभी हम लोग सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे गुप्त प्रशासन पर चर्चा करें। जो गुप्त साम्राज्य चला, जिसे भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, ठीक है। इस पर आपको छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा ही, मतलब 3 पेज में नोट लिख देना है पूरा कि प्रशासन कैसा था, किस तरह से लोग रहते थे, ठीक है, और कौन कौन क्या बनाए, ये सारी चीज़ें, किनके साथ युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रारंभिक ऐतिहासिक स्रोत क्या है, चर्चा करें। व्हाट इज द हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ अर्ली इंडिया, ठीक है, डिस्कस करना है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थे जो कि पूछे हुए थे, बस इतना ही है, ठीक है। अब देखिए इतिहास अगर आपको जानना है, क्या बोला गया है कि भारत के प्रारंभिक इतिहास का स्रोत, मतलब हम लोग किससे के थ्रू जानते हैं कि इतिहास कैसा है, तो किताबों को पढ़ के जानते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे ताजमहल, वो एक आर्किटेक्चर है, उससे जानते हैं। कोई मिट्टी से खुदा हुआ चीज़ मिल गया, उससे जानते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत हो गया, एक साहित्यिक स्रोत हो गया, एक मौखिक स्रोत, जैसे हम लोग के आजा अजी दादा दादी बोलते हैं कि अरे ऐसा ऐसा हुआ करता था पहले, पहले अंग्रेज लोग आता था हम लोग के घर तरफ, और दारू उरू नहीं देने से फिर वो मार के चला जाता था, ठीक है। तो हम लोग डर से दारू उसको दे देते थे, ऐसा बोला जाता था, ठीक है। तो ये हो गया मौखिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, जिसमें हमें किताब के थ्रू जो अगर इतिहास की जानकारी मिलता है तो उसको साहित्यिक स्रोत बोलते हैं, ठीक है। जब कोई पत्थर, सिक्का या किसी औजार या किसी घर वगैरह से हमें जानकारी मिलता है इतिहास की, तो उसको पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को, हाँ समझ तो रहे होंगे सब है। अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इनको अभी कर लीजिएगा।
यहाँ पे टोटल आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसको कर लीजिए अगर इतना कर पाएंगे तो, नहीं तो बस क्वेश्चन सब पढ़ लीजिए ना। इतना करने से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब यहीं से आएगा, पक्का पक्का एकदम 100% पक्का, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लीजिए और उसको भी। अब देखिए 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रहा हूँ। जैसे ये आपका साम्राज्य है, ये है संस्थापक, ठीक है, और सबसे महान राजा। जैसे बात कर लेते हैं तो मौर्य साम्राज्य, ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से स्थापना की जानते ही हैं? चाणक्य की सहायता से। और चंद्रगुप्त मौर्य, इसका नाती था अशोक, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाती हुआ अशोक, मतलब इसका बाप कौन था? तो इसका जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था उसका नाम था बिंदुसार, बिंदु से याद रखिए, बिंदुसार, ठीक है। और सार हम लोग का यहाँ पे एक गाली होता है कि भाग सार बोलते हैं ना, तो उसका बेटा था अशोक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कुषाण साम्राज्य। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो चाणक्य ने, ठीक है। अगला है कुषाण साम्राज्य। कुषाण साम्राज्य का जो स्थापना किया कुजुल कडफिसस ने किया। किसने? कुजुल कडफिसस। और इसका सबसे महान राजा हुआ कनिष्क, ठीक है। कौन? कनिष्क, ठीक है। और कुषाण वंश के समय ही भारत का सबसे बड़ा विस्तार हुआ था, मतलब भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना तक ये जो कुषाण लोग हैं भारत को चाइना तक फैला दिए थे एकदम, ठीक है। भारत चीन तक ये पहुंचा दिया था। सबसे ज़्यादा विस्तार कुषाण समय में हुआ था भारत का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सातवाहन। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया है। और गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सबसे महान राजा था। और सातवाहनों की एक खासियत थी कि ये अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम लगाया करते थे। जैसे श्री सातकर्णी एक राजा है, श्री सातकर्णी एक राजा है और इनकी माँ का नाम था गौतमी, तो यहाँ पे लिख दिया है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ठीक है। सातवाहन वंश का क्या खास बात है कि ये अपने नाम के पहले अपनी माँ का नाम लिखा करते थे। अच्छा बात है भाई गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया और इसके सबसे महान राजा हुए समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ओके। और इस समय को यानी गुप्त साम्राज्य के काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, ठीक है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, जिन्होंने समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद अभिलेख को लिखा है। इतना याद रख पाइएगा जी याद रख लीजिएगा, चलिए नहीं रखिएगा तो लिख लीजिएगा। अगला है 1 मार्क्स वाले, संगम साहित्य में व्यापारियों को डैश कहा जाता था। तो देखिए संगम साहित्य में व्यापारियों को जो है वेनिगर कहा जाता था। क्या? वेनिगर, ठीक है। अगला है हमारा संगम साहित्य को किस भाषा में लिखा गया है? तो संगम साहित्य को तमिल भाषा में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 623 ईस्वी को। महावीर का जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी को। ईस्वी नहीं, ईस्वी पूर्व है, सॉरी, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म 623 ईस्वी पूर्व और महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व। बीसी मतलब होता है ईस्वी पूर्व, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और जब हम लोग एडी बोलते हैं तो वो होता है ईस्वी। एडी मतलब एनो डोमिनी, ठीक है, ईस्वी पूर्व। बीसी मतलब ईस्वी पूर्व और एडी मतलब ईस्वी, ओके। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आर्यों का मूल निवास स्थान। तो ये मध्य एशिया से भारत आए थे, ओके। चलिए इतना क्वेश्चन कर लीजिए, पीडीएफ मैं दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और एक रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से, प्लीज़ यार आप लोगों का जब एग्ज़ाम हो जाएगा ना तो अपना सब क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आप लोग जब मोबाइल खोलते हैं तो अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ओके। 89 86 60 75 41 ये नंबर है, इस पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, ओके दोस्तों, बाय बाय। और देखिए अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लाता हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता तो फिर वीडियो नहीं बना पाता हूँ, ठीक है। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।